अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्लॉग नंबर 3। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि शफकत जानी ने हमारे साथ धोखा किया है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने। और अब सारे यूनिवर्सिटी और स्कूल्स वगैरह खुलने लगे हैं। इस यूनिवर्सिटी वालों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और जैसे यूनिवर्सिटी ओपन होगी हम पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और तैयारी का ये हाल है कि अभी बुक का पहला पेज पढ़ना है और समझ कुछ भी नहीं आ रहा और हालात बहुत बुरे हैं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट और यूनिक होगा। यूनिक इस लिहाज से होगा कि आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पढ़ाई। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट की ज़िंदगी में पढ़ाई का वर्ड उस वक्त एंटर होता है जैसे वो 9th ग्रेड में प्रमोट होता है। जैसे वो 9th क्लास में प्रमोट होता है उसके इर्द गिर्द कुछ इस तरह की आवाज़ें गूंजना शुरू हो जाती हैं। मैट्रिक कर लो, आगे सब कर लो, आगे सब आसान, आगे सब आसान है। बस तो बात की जाए मैट्रिक की तो यहाँ पर 3 तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1, यार ब्रो आई हैव टू वर्क हार्ड, मुझे पंजाब कॉलेज में जाना है, इस वजह से मुझे तक एटलीस्ट 1050 मार्क्स चाहिए। नंबर 2, यार मेरे पास ना एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है। मेरा कज़न है ना, सिर्फ उसने टेस्ट सेशन में मेहनत की और उसने 450 प्लस मार्क्स ले लिए। तेरा भाई भी टेस्ट सेशन में मेहनत करके देखी ज़रा टॉप करता हो। और नंबर 3, ओ यार वो ना इन्विजिलेटर है ना, उसको 1000 रुपये लगाना है तेरे भाई ने, तेरे भाई के सारे पेपर हो जाने, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पढ़ाई की अगर बात की जाए तो मैट्रिक की पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बनाया जाता है प्रेशर डाल के। जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको इतना प्रेशराइज किया जाता है जैसे कि आप मैट्रिक के पेपर नहीं बल्कि CSS के पेपर देने जा रहे हैं और ये आपकी लास्ट अटैम्प्ट है। इसको आपने हर हाल में क्लियर करना है। पेपर देने से पहले एक रात कुछ इस तरह का ख्याल आता है कि जिस जगह पर आप पेपर देने जा रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हॉल होगा, वहाँ पर आपको हर तरह की सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जैसे ही आप पेपर देने जाते हैं आपके सारे ख्वाब टूट जाते हैं। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नजर आएगी वो एक बेबी एलिफेंट नुमा एक इमेजिलेटर होगा, जो पंजाबी में सबसे पहले आपसे कुछ बातें कर रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती और वो आप टीचर से पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले टीचर आपकी तरफ कुछ इस तरह से देखेगा जैसे कि आपने उसकी लेफ्ट किडनी मांग ली। अगर आप उससे कोई सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले वो इस सोच में पड़ जाता है कि इस सवाल की जुबान में लिखा होगा। अगर उसको समझ आ भी जाए तो वो आपको कुछ इस तरह से समझाएगा कि जो आपको आता भी है वो भी आपको भूल जाएगा। कुछ इन्हीं हालात में आपके मैट्रिक के पेपर खत्म होंगे और उसके बाद आपको 3 मंथ की छुट्टियां होंगी। इन छुट्टियों में आपको कुछ ऐसे लेजेंड्स लोग मिलेंगे जो कि प्री क्लासेस अटेंड करने के लिए किप्स एकेडमी और इस तरह की दूसरी एकेडमीज ज्वाइन करेंगे। 3 मंथ की ये क्लासेस अटेंड करने के बाद वो FSC में टॉप कर जाएंगे। हालांकि इन क्लासेस के बाद उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है। इसके बाद फेज आता है आपके रिजल्ट का। रिजल्ट में 50% बच्चों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जाना है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ मिलेगा, ये गारंटी है। बात करते जाते हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की, तो यहाँ पर पेरेंट्स 3 चीज़ें सोचकर अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाते हैं। नंबर 1 कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, नंबर 2 यहाँ का माहौल अच्छा है, नंबर 3 यहाँ से उनका बच्चा कुछ बन के निकलेगा और उनका बच्चा कुछ ये बन के निकलता है। दिल दिया लगियां नु कौन जानदा, मैं जानदी या मेरा रब जानदा, हंझुआं दा पानी किवें अखां सड़दा, मैं जानदी या मेरा रब।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपको पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ मिलेगा। और आजकल पाकिस्तान में सेलिब्रिटीज की कमी हुई है जो कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं। पंजाब कॉलेज में टीचर से ज्यादा इज्जत आपके गार्ड्स की है, यानी पूरी अथॉरिटी गार्ड्स के पास होती है। बस आप कुछ यूं समझ लीजिए कि टीचर और स्टूडेंट्स वहां पर मेहमान होते हैं और गार्ड वहां पर इस तरह होते हैं जैसे वो कॉलेज के मालिक हो। कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 4 दिन की जिंदगी है। कॉलेज की सबसे मजे की बात ये भी है कि जैसे आपकी सेकंड ईयर की क्लासेस एंड होंगी वो आपको यूसीपी का विजिट करवाएंगे। यूसीपी में एंटर होते साथ आपको हर तरफ बहारें नजर आएंगी। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। लेकिन आप जल्द ही अपनी नींद से बेदार हो जाएंगे जैसे ही आपको 5वें सेमेस्टर का एक लड़का मिलेगा और वो आपको यूसीपी की सारी हकीकत बताएगा। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहे पर नहीं सकता। यूसीपी में बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने एक स्कीम सोची हुई है। वो स्कीम ये है 25 दिन में करोड़पति कि बच्चों को 50 या 100% स्कॉलरशिप देकर यूसीपी में लाया जाए और ज्यादातर बच्चे इस स्कॉलरशिप को देकर यूसीपी में एडमिशन ले जाते हैं। इस स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये होता है 3.5 से 3.8 तक जीपीए मेंटेन करना होता है और बच्चे समझते हैं कि ये तो बहुत इजी है और वो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ के इतना जीपीए मेंटेन कर लेंगे। लेकिन यूसीपी वाले बहुत समझदार होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने अपना बिजनेस किस तरह आगे बढ़ाना है। इसलिए वो जैसे सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सेमेस्टर के स्टार्ट में मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स रख देते हैं जिनमें बच्चे बिजी होकर पढ़ाई को भूल जाते हैं और जैसे एग्जाम पास आते हैं तो बच्चों को याद आता है कि यार अभी तो हमने तैयारी भी कर ली। भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हम चलते हैं यूनिवर्सिटी वाले फेज के। जैसा कि मैं फास्ट में पढ़ता हूँ तो फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बेटर बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की बात की जाए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है फास्ट, ये यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से 2 कदम आगे चलती है। इनको लगता है कि यहाँ पर एडमिशन लेने में स्टूडेंट के 4 आंखें, 4 कान, 4 हाथ और 4 दिमाग है। इसी वजह से वो हर रोज स्टूडेंट को 4-4 असाइनमेंट्स थमा देते हैं। यहाँ पर पूरे 4 साल में सिर्फ एक इवेंट आता है जिसको वेलकम पार्टी का नाम दिया जाता है। इस वेलकम पार्टी को 90% बच्चे तो बंक कर देते हैं, 500-500 रुपए मिलाकर ढाबे पे जाकर खाना खा लेते हैं। बाकी जो 10% मम्मी डैडी बच्चे होते हैं वो 50-50 रुपए का मास्क लगाकर वेलकम पार्टी में चले जाते हैं। बर्गर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत तरह के मशहूर बर्गर्स मिलते हैं जिनमें चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जिंगर बर्गर के अलावा भी अवेलेबल है। यहाँ पर अगर फेमस लोगों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बराक ओबामा, पाकिस्तानी आइंस्टाइन, जुबैदा आपा, यूनिवर्सिटी की पुप्पो के अलावा ये क्रिएचर भी मिलेगी। मैं जान और मेरे प्यारे मामा, मैं जान और मेरे प्यारे बाबा, दादी माँ सीट, मरियम, अक्लमंद भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। वैसे जो हालात चल रहे हैं शायद 5वें सेमेस्टर में मैं भी इसी तरह का हो जाऊं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बात की जाए जीपीए की तो यहाँ पर एक मशहूर बात है कि फास्ट में जीपीए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आज आपको बताऊंगा फास्ट में जीपीए लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए आप इसकी ट्राई भी नहीं कीजिएगा। कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स का जीपीए नेगेटिव की तरफ चला जाता है और ये भी समझ नहीं आ रहा होता कि नेगेटिव में कितना डाउन जाएगा और उसको रोका किस तरह जाए। यहाँ पर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1 पढ़ने वाले बच्चे, नंबर 2 बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे और नंबर 3 ऐसे बच्चे होते हैं जो कि 3.8 जीपीए लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ महीनों बाद यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थी बात फास्ट यूनिवर्सिटी की और आज के व्लॉग में। कितना लिखूं मैं तेरी याद में, कोई दम नहीं मेरी फरियाद में। तेरा मैं इंक्वायरी कराना, तेरा मैं हिसाब लाना, चेक करना पड़ेगा। अपना ख्याल कर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर
तकरीबन 500 तो क्रॉस करे ना यार, इतना तो बनता है। तो जाते जाते मुझे एक शेर याद आया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख है।